guys, what is up? First of all, thanks a lot. मतलब इतना सारा प्यार देने के लिए कितने सारे लोग हैं जो मेरे वीडियो पे कमेंट भी कर रहे हैं, कई सारे लोग मेरे को पर्सनल डीएम पे मैसेज कर रहे हैं। इतना अच्छा लग रहा है गाइस, इतना मोटिवेशन मिल रहा है कि सुबह के 9 बजे आके मैं ऑफिस में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। ये एक कमेंडेबल चीज़ है। सबने बस एक ही बात की कि भाटिया साहब आप काम तो बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन इसको करते रहना, क्योंकि अक्सर भाटिया साहब के साथ ये एक अटैचमेंट है कि वो जो भी काम शुरू करते हैं उसको कंप्लीट नहीं करते, आधा अधूरा ही छोड़ देते हैं। वकालत कर ली 5 साल की, लेकिन उस पर प्रैक्टिस नहीं कर रहे या वकालत की फील्ड में नहीं कर रहे, कुछ और कर रहे हैं। तो ये एक बात है जिस पे हमें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, जिस पे हमें दृढ़ इच्छा से काम करते रहना पड़ेगा, जो कि है यूट्यूब। आजकल का भूत चढ़ा हुआ है यूट्यूब का, तो यूट्यूब करते रहेंगे गाइस, सोचना नहीं है, इसमें करते रहना है। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। तो जो लोग मुझे मतलब बहुत पर्सनली जानते हैं या मेरे को सुना है मेरे बारे में, उनको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ। और फिर मैंने एडवोकेट की मतलब लॉ की डिग्री ली और एडवोकेट बन गया, लेकिन लॉ के फील्ड में कुछ कर नहीं रहे हैं। लेकिन दिल में हमेशा से ही एक वो रहता है कि यार लॉ से रिलेटेड कुछ करना है। तो आज का सेगमेंट जो हम लेके आए हैं गाइस, वो रिलेटेड टू लॉ है। अब हमारे यहाँ कोर्ट्स में अराउंड मतलब करोड़ों केसेस, टू बी प्रिसाइज 4.1 करोड़ केसेस पेंडिंग है इंडिया में। अकेले सुप्रीम कोर्ट में ही अराउंड 70,000 केसेस पेंडिंग है। अपने जो हाई कोर्ट्स हैं उसमें 20-22 लाख केसेस पेंडिंग है। अब इतने सारा लोड होने के बावजूद दुनिया में इतने सारे लोग हैं जो बहुत छोटी छोटी या बेसिक पैर की चीज़ों के लिए भी केस फाइल कर रहे हैं। तो वही एक जो मतलब वियर्ड केसेस आज उनके बारे में बात करेंगे। मैंने थोड़ी रिसर्च करी कि सबसे अटपटे केस कौन से फाइल हुए हैं, और डूड क्या बताऊँ, बहुत ही फनी केसेस मिले मेरे को वियर्ड केसेस में। मतलब आप सोचोगे तो आप हंसोगे कि अच्छा ऐसा भी होता है। तो मूविंग ऑन, अब इसमें जो सबसे पहला केस है दैट इज़ रणवीर सिंह वर्सेस डीटीसी माने दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। तो बात है कुछ 1997 की, जब मैं 1 साल का हुआ करता था। डीटीसी में एक पैसेंजर सवार हुआ, उसने कहा यहाँ से वहाँ तक की टिकट दे दो। अब टिकट जितने की भी रही हो, मान लो टिकट 1 रुपये की थी, तो उसने जो पैसेंजर ने जो इल्ज़ाम लगाया है रणवीर सिंह जी पे, ये इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने 5 पैसे की, गाइस आपने सही सुना, 5 पैसे की, ऐसे नहीं कि 50 रुपये 100 रुपये 100 करोड़ 200 करोड़, 5 पैसे ज़्यादा चार्ज कर लिए उससे उस टिकट के लिए। तो पैसेंजर ने रणवीर सिंह जी पे डाल दिया है ब्राइबरी का केस। मतलब आपने सुना होगा कि 1000 करोड़ की ब्राइबरी, 2000 करोड़ की ब्राइबरी, और ये और वो और इतने सारे केसेस आते हैं आजकल हमारे आसपास। उसने 5 पैसे के लिए ब्राइबरी का केस डाल दिया, माने 1 रुपये का टिकट को उसका एलिजिडली ये था कि 1 रुपये 5 पैसे का दे दिया। अब रणवीर सिंह जी भी कम नहीं, वो गए कोर्ट और उन्होंने पूरी वो करी, और 24 साल बाद माने कि 2021 में उन्हें मतलब कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। अब आप समझिए कि 24 साल तक ये केस चला, कितने सारे पैसे लगे होंगे, कितना ज़्यादा टाइम लगा होगा, कितने रिसोर्सेज का खर्चा हुआ होगा, और सिर्फ 5 पैसे के लिए ये पूरा केस। तुम्हारी इस एक गलती से कितना तमाशा होगा इसका अंदाजा नहीं तुम्हें। भाई साहब मज़ा आ गया। मतलब ये सुन के मतलब 5 पैसे के लिए क्या क्या हो रहा है दुनिया में, इतने करोड़ों करोड़ों के घोटाले हो रहे हैं, ब्राइबरी हो रही है, लेकिन अंत क्या हुआ कि 5 पैसे के लिए उसने केस डाल दिया। मूविंग ऑन टू नंबर 2। तो ये भी एक बहुत ही मतलब मेरी शादी नहीं हुई है, मेरे आसपास कुछ लोगों की शादी हुई है, तो ये एक शादी रिलेटेड केस है। बहुत ही फनी सा एक, मतलब अगर मैं दूल्हा होता तो शायद मैं बहुत सैड होता, बट इस केस में मैं दूल्हा नहीं हूँ। तो बात है कहीं बिहार में एक बालक राम करके एक आदमी होता है, वो एक डांस ग्रुप के कांटेक्ट में आता है, और वहाँ का जो एक मैनेजर टाइप का होता है उस मैनेजर से बात करता है और कहता है यार ये लो 50,000 रुपये और मेरी शादी कराओ, मेरे को लड़की चाहिए। तो उस ग्रुप में कुछ गर्ल डांसर्स भी थी, तो उसने कहा कि हाँ चलो ठीक है यार, आपकी मैं शादी कराता हूँ और आपने तो मुझे पैसे भी दे दिए। अच्छा, बालकराम 37 ईयर्स का हो गया था और भरा बड़ा था, और उसको लगता है शादी की बहुत एक अर्ज थी क्योंकि हो नहीं रही थी। ठीक है, अब शादी भी हो गई, सब कुछ भी हो गया, एंड इवेंचुअली जब वो अपनी सुहागरात पे जाता है, ही फाइंड्स आउट कि जो उसकी दुल्हन है वो दुल्हन नहीं, एक्चुअली दूल्हा है। वो लड़की नहीं थी, वो लड़का था। चूतिया बनाया तुमको।
मतलब अगर मैं, मतलब भगवान ना करे मैं कभी ऐसे सिचुएशन में आऊँ, लेकिन अगर मैं उस सिचुएशन में होता तो मैं तो भाई मर्डर ऑर्डर कर देता। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, पैसे भी खर्चा करूँ, पूरा शादी का भी जुगाड़ करूँ, पूरा मंडप पंडप सब करवाऊँ, काम वाम करवाऊँ, लेकिन एंड तक आते आते कट्टा, इतना बड़ा कट्टा। ठीक है, फिर बालक राम ने कहा यार चलो केस पे कोर्ट में चलते हैं, केस वेस फाइल करते हैं, ऐसे कैसे हो गए, तो डिवोर्स का वो हो गया। बट उन्होंने केस भी फाइल किया। उसके बाद जो कोर्ट है उन्होंने कहा कि यार आप देख लो, आपको डिवोर्स चाहिए तो ठीक है, लेकिन सेकंड या थर्ड हियरिंग में ही बालक राम ने कहा नहीं, अब ये मुझे पसंद आने लगा है, अब मैं इसी के साथ रहूंगा। What the fuck? आदमी की पूरी ओरिएंटेशन ही चेंज हो गई। मतलब वो जो दुल्हन थी, जो एक्चुअली दूल्हा था, वो था तो लड़का ही, बट उसको एज अ गर्ल ड्रेसअप होने का बहुत शौक था। तो बालक राम ने कहा कि यार अब इतना इन्वेस्टमेंट हो गया है तो इसी को रख लेते हैं। गाइस ये अल्टीमेट, मतलब ये जो केस है वो अल्टीमेट केस है। गाइस जो ये वाला केस है ना, इस पे एक मूवी भी बनी है, और उस मूवी के जो हीरो हैं वो हमारे वन ऑफ द फेवरेट एक्टर्स हैं इस टाइम के, जिनका नाम है पंकज त्रिपाठी। तो बात है सन 1974 की, जब लाल बिहारी एक होते हैं, बिहार में रहते हैं, 1955 में उनका जन्म हुआ। 1974 में उनके जीजा जो होते हैं वो बिहार में ही ऑफिशियल्स को कुछ पैसे वैसे खिला के उनके अगेंस्ट डेथ सर्टिफिकेट ले लेते हैं कि हाँ ये बंदा मर गया। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। अच्छा, अब लाल बिहारी को 20 साल लग गए ये प्रूव करने में कि वो जिंदा है। मतलब ये कितना ही अटपटा केस है कि एक आदमी जो जिंदा है उसको मृत घोषित कर दिया गया, और उसके बाद उसी के मतलब साजिश भी उसके जीजा ने ही रची, और उसके बाद उसको 20 साल लग गए प्रूव करने के लिए कि वो जिंदा है। मतलब आप ये समझिए कि कितना स्लो है हमारा सिस्टम, कि एक आदमी को अपनी प्रूव करने के लिए कि मैं जिंदा हूँ कितना टाइम लग सकता है। वाह, कहीं को कोई बोले कि हर्षित मर गया, अबे हर्षित जिंदा है और हर्षित को प्रूव करने में कितना ही टाइम लगेगा कि ये ना, मैं जाके देख लो, मैंने यूट्यूब कल ही वीडियो डाली है। तो गाइस ये इतना वियर्ड केस रहा है ना कि वो अलग अलग दर बदर घूमा, वो अलग अलग सर्टिफिकेट्स अटेन किया कि भाई मैं जिंदा हूँ, मैं मतलब आप अगर वो पूरी मूवी देखेंगे कागज़, तो वो उसी बंदे की जर्नी है कि किस तरीके से उसने अलग अलग पैंतरे अपना के अपने आप को प्रूव किया। उसने इलेक्शन लड़ने की कोशिश करी, उसने क्या कहते हैं जो अपना टैक्स होता है वो फाइल करने की कोशिश करी, सब कुछ किया, और इवेंचुअली फिर कोर्ट को उसको मतलब जो उसके जीजा है एक तो उसको पनिश किया गया, और उस बंदे को ये मतलब फुल प्रूफ कि हाँ भाई ये जिंदा है, ये ऑर्डर आया। अभी हम जिंदा हैं। मतलब आप देखिए कि किस हिसाब से विचित्र स्थिति है समाज की, कि मरने का सर्टिफिकेट तो आप ब्राइबरी दे के ले सकते हो, लेकिन जिंदा होने का सबूत आप खुद ब खुद हो, लेकिन उसको प्रूव करने में आपको 20 साल लग गए। ओके गाइस, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट केस। अब ये केस बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये केस है एक केरला साइड का है, आप समझ लीजिए ए और बी पार्टी हैं। तो ए अपनी गायों को ऐसे ओपन फील्ड में चरने के लिए छोड़ देती है, ठीक है। अब मान लो ए के पास 10 गायें हैं, तो जब चरने के लिए उसने छोड़ा और वो लेके आई वापस, तो 9 ही गाय बची, ठीक है। अब जो एक गाय थी वो उसको नहीं मिली। अब एलिजिडली उसने एक इल्ज़ाम लगाया बी पे कि ये जो मेरी एक गाय है वो बी चुरा के ले गई। वो आप सुनना कि ए और बी में अब लड़ाई हो गई, ए चली गई कोर्ट कि भाई मेरी तो गाय ये लेके चली गई, अब मैं क्या करूँ। अब भाई कोर्ट भी परेशान किया यार, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी कि गाय का बंटवारा हम कैसे करिए, अब गाय का कैसे हम पता लगवाएं। अब उस गाय जो चोरी हुई, उस गाय की मम्मी जिंदा थी। तो आप सोचो कि कोर्ट ने वर्ल्ड में पहली बार एक ऐसा ऑर्डर आया जिसको सुन के सब मतलब सोच में ही पड़ गए और हंसी भी आई, कि कोर्ट ने कहा कि गाइस ऐसा करो, आप इसका डीएनए टेस्ट करा लो। जब गाय की मम्मी जिंदा है, गाय ये खड़ी, तो अगर दोनों का डीएनए सैंपल मैच हो गया तो ये गाय एक ही हो गई, माने ये सच बोल रही है, अब बी झूठ बोल रही है। गाइस डीएनए हुआ और ए झूठ बोल रही थी, क्योंकि जो माँ और बेटी एलिजिडली वो बोल रहे थे, जो ए बोल रही थी कि हाँ ये ए और बी गाय है, वो बी मतलब बी के पास जो गाय थी उससे उसका डीएनए मैच ही नहीं हुआ। मतलब ए भारी भरकम झूठ बोल गई, या हो सकता है उससे कोई गलती हो गई,
और वर्ल्ड में इस चक्कर में पहली बार एक डीएनए टेस्ट हुआ, वो भी एक गाय का, क्योंकि इंसानों के तो डीएनए टेस्ट आपने बहुत सुने हुए हैं, लेकिन एक गाय का फर्स्ट टाइम। मूविंग ऑन गाइस, ये जो लास्ट केस है ना, ये आपका माइंड ब्लो कर देगा। मतलब आपने टेररिस्ट के अगेंस्ट केस लॉ सुने होंगे, आपने बहुत लोगों के खिलाफ केस लॉ सुने होंगे। आपने एक नॉर्मल आदमी, एक प्राइम मिनिस्टर, एक प्रेसिडेंट, एक एमएलए, एक गरीब आदमी, अमीर आदमी, मोटा आदमी, पतला आदमी, सबके बारे में। पर आपने कभी ये सुना है कि एक भगवान के खिलाफ किसी ने केस कर दिया हो? करेक्ट गाइस, बिहार में एक सिंह साहब हैं जो कि एक वकील हैं, उन्होंने 2016 में भगवान राम के अगेंस्ट ही केस कर दिया। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? गाइस, भगवान राम मतलब ऐसे नहीं कि कोई राम, कोई रैंडम राम, मेजर राम फ्रॉम मैं हूं ना, नहीं, भगवान राम, लव राम लक्ष्मण सीता, वो वाले राम भगवान, उनके खिलाफ केस कर दिया। क्यों? सिंह साहब जो पिटिशनर थे इस केस में, उनका ये एक वो था कि इल्ज़ाम था भगवान राम पे कि उन्होंने अपनी वाइफ को एग्जाइल में भेजने का ऑर्डर दिया था। सीता बीइंग अ वेरी वेरी गुड वाइफ, वेरी फुलफिलिंग वाइफ, वेरी घरेलू वाइफ, वेरी रेस्पेक्टेबल वाइफ, वेरी डिग्निफाइड वाइफ, उनको आपने क्या कहते हैं, एग्जाइल में जाने का ऑर्डर क्यों दे दिया? ठीक है, कोर्ट में जब पेशी हुई तो जज साहब थे, उन्होंने पूछा कि अब ये केस कब हुआ? उनके पास जवाब नहीं। लॉर्ड राम कहाँ हैं? जिनको आप केस डाल रहे हो, जिनके अगेंस्ट, वो कहाँ हैं? उन्हें हम कैसे जेल में डालेंगे अगर उनके खिलाफ प्रूफ हो गए? अच्छा, सीता माँ कहाँ हैं गवाही देने के लिए? तो सिंह साहब के पास कोई जवाब नहीं कि अरे मतलब बात तो आपकी सही है, केस तो मैंने डाला है, लेकिन आप ऑर्डर दीजिए। फिर जो कोर्ट है, उन्होंने समझाया कि प्रभु आपका हो गया दिमाग खराब और आप जाइए कोई बढ़िया काम करिए, या कोई जो असली में जिसको दिक्कत है या उसको केस में वकील नहीं मिल रहा या सपोर्ट नहीं मिल रहा, आप उसको जाके सपोर्ट करिए। और फिर कोर्ट ने इस PIL है उसको क्वैश कर दिया और उस बंदे पे कॉस्ट लगा दी, ये बोल के कि यूजलेस और टाइम वेस्ट केस जो है ना, ये हमारे पास मत लेके आया करो, ये कहीं चलो हटो, चलो हाथ बढ़ाओ अपनी अम्मा का, ये करो, ये सब कर दिया। तो मतलब गाइस आप देखो कितने वियर्ड केसेस हैं कि वो शादी हुई तो लड़का मिल गया दुल्हन के नाम पे लड़का मिल गया, 5 पैसे के लिए इतना वो ब्राइब हो गया, उसके बाद अपने को जिंदा प्रूफ करने के लिए इतना टाइम लग गया। तो ये मतलब बहुत ही क्रेजी चीज़ हो रही है। ये मतलब लोग बागों के पास कितना समय है कि वो इन चीज़ों के लिए केस फाइल कर रहे हैं। That's really sad and funny meme material at the same time. So hope करूँगा कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। आपको ये सेगमेंट अच्छा लगा तो डू लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। बहुत मेहनत चल रही है गाइस, 2 लाइट, और अब मैं माइक वाइक भी खरीदने जा रहा हूँ क्योंकि अपेरेंटली मुझे किसी ने बोला कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी नहीं आती। आपकी आवाज़ में दम है, लेकिन हम चाहेंगे उसको और क्रिस्प एंड क्लियरली सुने। सो थैंक्स अ लॉट गाइस फॉर ट्यूनिंग अप टू दिस वीडियो। Bye bye.